बिजली समस्याओं को लेकर करीब 7 ग्रामों के सैकड़ों लोगों ने एसडीएम एवं बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया ज्ञापन। सागर जिले के देवरी तहसील में सोमवार को करीब 7 गांव में सुना, सुमी, सोरादेही, सिंगापुर, झिझरिया, झिरी आदि के सैकड़ों किसान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां किसानों ने आक्रोशित होकर बिजली विभाग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विभाग ऑफिस का घेराव कर अपनी बिजली समस्याओं को लेकर देवरी सहायक अभियंता अधिकारी बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में 5 दिवस का अल्टीमेटम किसानों के द्वारा विद्युत सुचारू रूप से नहीं किया गया तो आंदोलन होगा कहा गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय ब्रजपुरिया, कुसमी पंचायत उप सरपंच राजेंद्र राजपूत आदि उपस्थित रहे। आज देवरी विधानसभा के अंदर ये हालात हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा है। यहाँ किसी की कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ लगभग 1000 किसान एमपीवी परिसर में है। यहाँ कोई एक जिम्मेदार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है किसानों की इस बात को समझने के लिए कि आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। आज इतना भेदभावपूर्ण तरीका चल रहा है कि एक सागौनी फीडर है, सागौनी फीडर में लगभग 5 ग्राम पंचायत के 20 गांव आते हैं और इनमें 10 दिन से लाइट नहीं है। जबकि वहीं अपन दूसरे फीडर में देखें तो महाराजपुर फीडर या सहजपुर फीडर में बराबर 10 घंटे लाइट मिल रही है। आज एमपीवी के अंदर आप बात करो तो संदीप ढेमा हो, चाहे टेकाम हो, यही हो, यहाँ ऑफिस में कोई मिलने वाला नहीं है। ऑपरेटर के बलबूते ये ऑफिस चल रहा है। कब कौन से ट्रांसफार्मर पर कितना लोड ज़्यादा है, और मैं तो कैसे ये टेक्निकल लोग हैं, कैसे इंजीनियर लोग हैं, यदि एक ट्रांसफार्मर पर आपका लोड ज़्यादा आ रहा है तो ये बात अपने अधिकारियों को अपडेट क्यों नहीं करते, दूसरे ट्रांसफार्मर की रिकमेंडेशन क्यों नहीं करते, या वो लोड डिवाइड क्यों नहीं करते। ये सिर्फ चाहते हैं कि किसान तकलीफ में आए, किसान परेशान रहे और किसान की हालत बद से बदतर होती जाए। खाद बीज का संकट कितना गहरा था, आप सब मीडिया के साथियों ने उसको कवर भी किया। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें थी। अब जब खाद हमें थोड़ा बहुत उपलब्ध हो पाया, अभी भी खाद में नहीं मिला। क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं ये तो अपन नहीं बता सकते, ये तो वही बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार यदि है। किसानों के हक की बात है, किसानों की लड़ाई की बात है, किसानों को न्याय दिलाने की बात है, तो माननीय विधायक जी को तत्काल एमपीवी के अधिकारियों के साथ संबंधित क्षेत्र को किसानों को बुलाकर एक बैठक अरेंज करना चाहिए और सख्त हिदायत देना चाहिए इन विद्युत मंडल के निरंकुश कर्मचारी अधिकारियों को कि ये वो समय है जब बिजली की सख्त आवश्यकता है, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, फसलों के लिए खाद की आवश्यकता है, और ये इस समय पे ऐसी मीटिंग अरेंज ना करना, अधिकारियों पर नकेल ना कसना हमारी समझ से ये एक लापरवाही है और इस लापरवाही से बाहर निकलने का समय है। अब यदि प्रशासनिक लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब पब्लिक को, किसानों को, विद्यार्थियों को, मजदूरों को सीधी कार्रवाई का मन बनाना चाहिए और अपने हक लेना चाहिए। एक चीज पैसे का बोलबाला तो अब क्या, एक विभाग में खड़े हैं तो एक विभाग के पैसे के लेन देन की हम चर्चा करें। एमपीवी भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया। ऊर्जा मंत्री तक पैसा जाता है छोटे छोटे काम के लिए। छोटे किसान जो सीमांत किसान है, जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, जिसने अस्थायी कनेक्शन की पर्ची दी है, उसका बाहर भी निकाल के एमपीवी वाले बलपूर्वक ऑफिस में ले आते हैं। और जो दबंग है, जो भाजपा का लीडर है, जो भाजपा का नेता है, उसकी 10-10 मोटरें बिना पैसे की चल रही है। ये भेदभाव ही है। यदि आप अच्छे प्रशासन की बात करते हैं तो आपके लिए, आपकी नज़र में समानता होना चाहिए, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे गांव का बड़ा किसान हो। एसडीएम महोदय से बात हुई है क्या? एसडीएम साहब से बात हुई है। एसडीएम साहब आज सागर हैं। उन्होंने कल 1 बजे किसानों के साथ, एमपीवी के लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की बात कही है कि हम मीटिंग को करके इस जो घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप करने की कोशिश करेंगे, और यदि एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद भी इस का पटाक्षेप नहीं होता, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती, तो एक उग्र आंदोलन की तैयारी किसान भरा बैठा है। मक्का के दाम उसको नहीं मिल रहे हैं, खाद उसको मिला नहीं है, मक्का का उत्पादन इसलिए कम हुआ कि उसको समय पे यूरिया नहीं मिला था। तमाम बातें इकट्ठी घूम के आ रही हैं और किसान का आक्रोश अब फूटने वाला है। तो ये आक्रोश अब खाद के नाम से फूटेगा कि बिजली के नाम से फूटेगा पता नहीं, लेकिन यदि प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो प्रशासन एक बड़े घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार होगा। अभी क्या है, वोल्टेज की समस्या तो चल रही है, अभी 10-15 दिन और रहेगी जब तक सबकी फसल एक बराबर जब नहीं जम जाएगी। अभी क्या है, फीडर अपने ओवरलोड हो रहे हैं, उनकी हम टाइमिंग चेंज करवा दे रहे हैं सागर पत्र लिखकर, और कल साहब भी आ रहे हैं तो उनको जो भी समस्याएं हैं अभी हमने पढ़ा नहीं ज्ञापन। अभी हम यदि ऐसा कुछ है तो हम कल
जांच कर प्रस्ताव भेज देंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे। समस्या कहीं नहीं जा रही। कभी कभी क्या होता है, इतने फोन आते हैं, या जैसे अब खाना ना खा रहे हो, टाइम पे नहीं उठा पाए, या नहा रहे सुबह, अब रिटर्न करो तब तक बहुत सारे फोन आ जाते हैं। अब क्या है, सभी चारों तरफ महराजपुर से भी फोन आना, तो जिम्मेदारी तो है आपकी कि फोन जिम्मेदारी उठाना है हमारी, चाहिए। बिल्कुल उठाएंगे, उठाते हैं, और ऐसा नहीं है कभी नहीं उठ पाता है, लेकिन उठेगा।